देखिए, जगह कोई छोटी-बड़ी नहीं होती है। अगर दिल में कुछ ठान लीजिए, कुछ करने का, कुछ पाने का, तो वो चीज़ पूरी होती है। कोई उसमें सचिन तेंदुलकर होगा, कोई सुनील गावस्कर होगा, कोई कड़म मल्लेश्वरी होंगी। मृत्यु को प्राप्त भी हूँ, तो मैं तिरंगे में लिपटूँ, क्योंकि इस तिरंगे में जो नशा है, वो किसी में नशा नहीं है। जय हिंद। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में हूँ। जी हाँ, हमारे बगल में खास मेहमान भारत जनता न्यूज़ के चैनल पे इनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये इनका नाम लव वर्मा भारतीय दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी हैं। इन्होंने 11 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज में देश का मान बढ़ाया है। पहला सवाल ये पूछते हैं लव भैया से कि आप एक ऐसे जनपद से हैं जहां क्रिकेट खेलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो औद्योगिक जगह भी है और साथ साथ ऊर्जा धानी वाला क्षेत्र भी है। और वहां से क्रिकेट खेलना और भारत के लिए क्रिकेट खेलना सपने जैसा है। तो आप क्या सोच करके क्रिकेट खेलना शुरू किए और आपका भारतीय टीम में चयन हुआ, वहां का सफर कैसे रहा? देखिए, जगह कोई छोटी-बड़ी नहीं होती है। अगर दिल में कुछ ठान लीजिए, कुछ करने का, कुछ पाने का, तो वो चीज़ पूरी होती है, ये मेरा मानना है। और ऐसा नहीं है, जब मैं छोटा था, तो ये मेरे पिताजी की ही देन है कि आज मैं इस मुकाम पे हूँ। 1998-99 की बात है, जब सचिन तेंदुलकर सर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बल्लेबाज़ी कर रहे थे, तो उस समय मैंने उनको देख के मेरे अंदर जो लालसा जगी, उसके बाद से मुझे क्रिकेट का भूत सवार हुआ। और मैं वहाँ से टेनिस पहले शुरू किया खेलने, तो अपने मेरे घर के सामने ही ग्राउंड था, तो वहाँ भैया लोग थे, तो भैया लोग मुझे स्लिप में लगाते थे। तो मुझे अच्छा लगता था कि कम से कम फ़ील्डिंग, और उसी फ़ील्डिंग की बदौलत ही आज मुझे फ़ील्डिंग काफ़ी अच्छी लगती है। तो वहाँ से सफ़र करते हुए 2007-8 में स्कूल के लिए चयन हुआ पहली बार, फर्स्ट टाइम। तो वहाँ से होने के बाद फिर मेरा कॉलेज में भी सिलेक्शन हुआ। ये करते हुए फिर उसके बाद परफ़ॉर्मेंस करा। फिर 2010 में मैं मिर्ज़ापुर लूसा में गया हुआ था अपने अनपराट की टीम से खेलने के लिए। तो वहाँ पे शख्सियत से मेरी भेंट होती है। आरिफ हुसैन नाम है जिनका, उनकी नज़र मेरे ऊपर पड़ती है। वो मैच हम हार जाते हैं, लेकिन वहाँ मेरी गेंदबाजी देख के वो मुझसे मुलाकात करने आते हैं और वो मुझे ऑफ़र करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए, हम ऐसे ही बच्चों को तलाशते हैं। तो आरिफ हुसैन सर ने वहाँ से मेरा काफ़ी हेल्प किया। उनके साथ ही मैनेजर इसराइल अंसारी, दोनों ने की निगाहें जब मेरे ऊपर पड़ी, तो उन्होंने अपने क्रिकेट परफॉर्मेंस पॉइंट जो उनका सेंटर है वहाँ से मुझे उठा कर लेके गए। फिर उसके बाद वहाँ उनके टच में मैं काफ़ी रहा। फिर उन्हीं की ही देन थी कि वो मुझे सोशल मीडिया पे काफ़ी, उस समय मेरे पास मोबाइल नहीं हुआ करता था, घर में एक नोकिया 1600 मोबाइल हुआ करता था मेरे पास। तो फर्स्ट टाइम मोबाइल, वो भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करते हुए मैंने सेकेंड हैंड मोबाइल खरीदा, एंड्रॉयड मोबाइल खरीदा था जाके 2013 के आसपास। तो फिर वहाँ पता चला कि भारतीय विकलांग टीम भी होती है। उस समय डिसेबल स्पोर्टिंग सोसाइटी हुआ करती थी, अब दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया हो चुका है। तो वहाँ पे मेरा चयन, आगरा में ट्रायल हुआ था, उसके बाद मेरा चयन 2014 दिसंबर में श्रीलंका दौरे के लिए होता है। तो उस समय मानो कि मेरे पंख आसमान में ही थे, मैं काफ़ी, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो इसमें भी आरिफ हुसैन सर के अलावा हमारा दिन गुरु नानक क्रिकेट क्लब हुआ करता था। फर्स्ट टाइम मुझे मौका मिला, जिसके गुरु नानक के जो संस्थापक हमारे सत्येंद्र कंग भैया, जिनके पिताजी अजीत सिंह कंग, स्वर्गीय अजीत सिंह कंग, जो एक पिता के समान थे, काफ़ी उनका भी रोल हमारे जीवन में रहा। काफ़ी उन्होंने मुझे समय के लिए काफ़ी काफ़ी प्रभावित किया। तो आज वो रहते तो काफ़ी खुश रहते, और उनकी ही देन थी कि मैंने एनसीएल का जो पहला अवार्ड जो मुझे मिला था एनसीएल द्वारा, उन्हीं की देन थी, बाबूजी की देन। तो सत्येंद्र कंग जो भैया थे वो कप्तान थे, तो उन्होंने मुझे पहली बार मौका दिया शक्ति नगर के स्टेडियम में। तो वहाँ पे फिर दानवीर सिंह जो हमारे गुरु भी हैं, दान सत्येंद्र भैया के साथ साथ, तो दोनों ने मिल के, दोनों की जो मेरे ऊपर विश्वास था, उन्होंने मुझे शक्ति क्लब में पहली बार मौका दिया। क्योंकि वो भी दोनों डरते थे कि कहीं हाथ में चोट ना लग जाए, लेकिन मैंने उनकी उम्मीदों पे खड़ा उतरा फील्डिंग में। वहाँ मुझे पहली बार 2010 में बेस्ट फील्डर का अवार्ड मिला था। तो सत्येंद्र सपोर्ट किया कप्तान, एज ए कप्तान, और दानवीर सिंह भैया की ही देन है कि मुझे उन्होंने बॉलिंग में पहली बार मौका दिया और मेरे पे विश्वास जताया। फिर इन दोनों के अलावा अगर दो और शख्सियत जो खास मेरे जीवन में आए कि उन्होंने मुझे बार बार लेकर खेलने के लिए मजबूर किया, तो वो मेरे परम मित्र श्री सेवक जो हमारे साथ के हैं, और मोनू रमेश पनिका, ये दोनों ने काफ़ी मुझे कहा कि नहीं, तुम्हें इंडिया खेलना चाहिए। तो उन्हीं की देन थी कि मैं फर्स्ट टाइम श्रीलंका टूर पे गया, और इसमें सतीश पांडे भैया जो हैं उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। तो मैं फर्स्ट टाइम श्रीलंका दौरे पे जब भारत के लिए खेला, जब राष्ट्रगान हुआ, तो उस समय रोंगटे मेरे खड़े हो गए। उस समय ऐसी फीलिंग हुई, तिरंगे का जो नशा होता है उस समय मुझे पता चला। और पहले मैच में मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच पाया, 5 विकेट लेना, इंटरनेशनल क्रिकेट में 5 विकेट, डेब्यू विकेट पाना, ये हर एक खिलाड़ी का सपना होता है। तो वहाँ से मेरा करियर शुरू होता है। भारत के लिए खेलना हर खिलाड़ी का सपना होता है, लेकिन आपने खेला तो खेला, साथ में कप्तानी भी किया। जब आपको कप्तानी मिला और भारत के लिए खेलना था, तो आपको उस वक्त कैसा फील हो रहा था ग्राउंड में?
हर एक खिलाड़ी का सपना होता है अपने देश के लिए खेलना। तो मेरा तो एक ही सपना था कि अपने भारत के लिए खेलना, क्योंकि मेरे आइडल क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर सर हैं। तो मैं उन्हें ही फॉलो करता हूँ। उनका ये कहना है कि अगर अपने सपनों को पूरा करना है तो सपनों के पीछे भागो। सपने ज़रूर सच होते हैं और वाकई में सच होते हैं, क्योंकि उन्हीं का नारा है कि जीवन में कुछ बनना है तो सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनो। और अच्छा इंसान बनने के लिए डिसिप्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रही बात कप्तानी की, तो हमारे जो सेक्रेटरी हैं हारून रशीद सर, जो दिव्यांग क्रिकेट के एक तरह से आप कह लें पितामह, तो उन्होंने मेरे ऊपर उनकी काफ़ी नज़रें थी। 2014 श्रीलंका दौरे में अच्छा प्रदर्शन किया था, तो उसका इनाम एशिया कप में मिला। पहले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा, लेकिन उन्होंने मेरे पे भरोसा जताया और हम एशिया कप के फाइनल में भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा मेरा। 4 ओवर में 29 रन दे के 1 विकेट मैंने लिया था, तो वहाँ पे भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा। तो हारून सर जो थे, उनकी निगाहें थी। 2017 बांग्लादेश टूर गए, वहाँ मैं वाइस एज ए पहले फर्स्ट टाइम वाइस कैप्टन बना और वहाँ ट्राई सीरीज में हम कंबाइंड विनर बने थे। बारिश के कारण मैच नहीं हो सका। तो मेरे जीवन का 13, 14, 15 मार्च 2019 को आगरा में नेपाल की टीम हुई आई हुई थी। तो पहला मैच तो हम जीत गए थे। तो दूसरा मैच जब सुबह हुआ, तो सुबह के जब मैं ग्राउंड निकलने से पहले हमारे पास सेक्रेटरी सर हारून सर आते हैं और बोलते हैं कि लो आज तुम्हें टीम की कप्तानी करनी है। तो फिर मैं कहा सर मैं कप्तान? तो कहे हाँ आज तू कैप्टन है और आज तुम्हें कैप्टेंसी करनी है। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ और मानो कि इतना दबाव मैं महसूस कर रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे साहस दिया कि नहीं, जैसा खेलता है वैसा ही खेल। क्या कहते हैं, बस क्या कहते हैं, तुम्हारा परफॉर्मेंस देख के इस मैच में तुम्हें मौका दिया गया है। तो मैंने उसमें कप्तानी की और मैंने ये किया कि मैंने युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया था। तो इतना आसान नहीं होता है कि युवा खिलाड़ियों को लेकर आपको एज ए फर्स्ट टाइम कैप्टनसी मिले। तो युवा खिलाड़ियों को मैंने मौका दिया, मैं खुद ही नीचे रहा और उसमें 131 रनों से हम उस मैच को जीते थे। तब से वो मेरे जीवन का सबसे स्वर्णिम, अगर टॉप 3 में अगर गिना जाए तो 13 मार्च 2019 को जब मैं कप्तान बना, तब वो मेरे लिए एक ऐतिहासिक दिन था और ये कभी मैं नहीं भूलूंगा। जैसे कि आप देश के लिए 11 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज खेले और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा भारतीय क्रिकेट टीम का। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि सरकार ने आपको अभी तक कितना सहयोग दिया और क्या क्या सहयोग दिया? ऐसा अभी तक तो सरकार की ओर से ऐसी कोई सहयोग नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने हम लोगों को, जो विकलांग शब्द था पहले, उन्होंने एक जी। दिव्यांग शब्द दे के हमारे अंदर एक अपार ऊर्जा भर दी है। और हम सरकार से उम्मीद भी कर रहे हैं, आशा भी कर रहे हैं। अभी तक थोड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम किसी सरकार को हम दोष नहीं देना चाहते हैं। बस अपनी बातें रख सकते हैं और ऐसा नहीं है कि मैंने बातें नहीं रखी हैं। और मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि जिस तरह से भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय खेल मंत्री माननीय श्री अनुराग ठाकुर जी, माननीय उत्तर प्रदेश सरकार खेल मंत्री माननीय गिरीश चंद्र यादव जी, जिस तरह से खेलों के लिए उत्तर प्रदेश और भारत में जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, वो काफ़ी सराहनीय है। और आने वाले दिनों में हमारे हर एक ज़िले से, मुझे लगता है कि हर ज़िले से खिलाड़ी एक दूसरे से आगे निकलेंगे। तो रही बात सहयोग की, तो मैं सहयोग की अपेक्षा, आर्थिक सहयोग से तो अपेक्षा करता ही हूँ। उम्मीद करता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार से, मैंने तो कई बार मांग नहीं किया, मैंने एक निवेदन भी किया है कि हमारा जो अधिकार है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि अब दिव्यांग खिलाड़ियों को भी सामान्य खिलाड़ियों की तरह हम वो सुविधाएं सारी देने जा रहे हैं। जो सुविधाएं सामान्य खिलाड़ी को मिलेगा, अगर उन्हें राशि जो मिलेगी वो दिव्यांग खिलाड़ियों को भी मिलेगी। अगर सामान्य खिलाड़ियों को हम रोजगार देते हैं तो दिव्यांग खिलाड़ियों को भी बराबर का हकदार। तो हम, आशा ही नहीं, हमें पूरे विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से और खेल मंत्री माननीय श्री गिरीश चंद्र यादव जी से, कि वो इन सब चीज़ों को लेकर चल रहे हैं और ज़रूर एक ना एक दिन इसका परिणाम मिलेगा, ये मुझे पूरे विश्वास है। 2021 में आप दिसंबर महीने के समय काफ़ी सुर्खियों में थे और वजह थी योगी आदित्यनाथ से डायरेक्ट आपका मिलना हो। तो उस वक्त आप क्यों मिले थे, हमारे दर्शकों को बताएं। जैसा कि आप भी जानते हैं और सभी जनपदवासी प्रदेशवासी भी जानते हैं कि 3 दिसंबर जो विश्व दिव्यांग दिवस होता है, 3 दिसंबर विश्व दिव्यांग दिवस के रूप में मुझे राज्य पुरस्कार माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों द्वारा मिला, वो भी राज्य पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष वर्ग में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2017 से ये राज्य पुरस्कार मिलने में जो 2 लोगों ने मेरे इसमें योगदान में रहे, 2017 में से 2021 तक जिला दिव्यांग विभाग सोनभद्र, जिसमें एस के गांगुली सर का काफ़ी योगदान रहा, उनकी पूरी टीम का योगदान रहा। तलहा वहाँ के हैं मैं, भैया का, उनका भी योगदान रहा कि 2017 से मेरी फाइलें उत्तर प्रदेश शासन को लगातार 4 सालों से भेज रहे थे कि हमारे जनपद से खिलाड़ी है, इन्हें भी राज्य पुरस्कार मिलना चाहिए। तो काफ़ी, मैं 2020 में जब मुझे पता चला कि मेरा नाम इस साल भी नहीं आया, तो मैं काफ़ी नर्वस था। तो जिला दिव्यांग विभाग से एस के गांगुली सर ने काफ़ी मुझे सांत्वना दी कि ऐसी कोई बात नहीं है, एक ना एक दिन जरूर सरकार आपकी सुनेगी।
तो मुझे एक हफ्ता पहले कॉल आता है कि आपका राज्य पुरस्कार के लिए चयन किया गया है, बधाई हो। तो उस समय मानो कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। उस दिन से मुझे अपने ऊपर और मुझे अपनी मेहनत पे विश्वास हुआ कि ईमानदारी से अगर आप मेहनत करो तो एक ना एक दिन ज़रूर उसका परिणाम मिलता है, रिजल्ट मिलता है। और राज्य पुरस्कार पाना, वो भी उत्तर प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी का अवार्ड पाना, ये किसी सपने से कम नहीं होता है। तो ये मेरे लिए काफ़ी सपने जैसा है और मैं इसे ज़िंदगी भर आजीवन याद रखूँगा। एक मैच होता है जो सोनभद्र के धरती अनपरा पर होता है, और वो आप ही कराते हैं, संचालक भी आप ही हैं। साथ ही साथ आप उसका नाम इंडिया कप रखे हैं, और आपने कई सालों से वही मैच कराते रहे और लगातार बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। वह मैं देखता हूँ, सोशल मीडिया पे देखता हूँ कि उस तरह का मैच हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं होता है। इसके पीछे क्या राज है? ये मैच क्यों कराते हैं आप? जैसा कि मैंने बताया कि 2015 से जब मैं एशिया कप जीत के आया तो उसके अंदर से मेरे अंदर वो फीलिंग जगी कि क्यों ना, जब मैं दिव्यांग होके इस जनपद सोनभद्र से पहली बार जब मैं मुझे पता चला कि मैं पहला अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी हूं, तो मुझे ऐसा लगा कि जब जैसा कि लोग सुने महेंद्र सिंह धोनी, पहले रांची कुछ नहीं था, तो महेंद्र सिंह धोनी जब आगे आते हैं तो रांची का पूरा डंका विश्व में बजता है। तो उस दिन मेरे अंदर आया कि यार, जब मैं खेल सकता हूं तो यहाँ के सम्मान खिलाड़ी क्यों नहीं खेल सकते। तो उन सम्मान खिलाड़ियों को निखारने के लिए मैंने सोचा, क्योंकि मैं एक रियल बता दूं कि इंडिया कप कराने का एकमात्र लक्ष्य यही है। आगे इंडिया लगा हुआ है और इंडिया का टारगेट है आई प्ले फॉर इंडिया। और ये मेरे मन में है कि इस जनपद सोनभद्र से एक समान खिलाड़ी भी अपने भारत देश के लिए खेले। तो इसी सिलसिले में मैंने 21, 22, 23 अक्टूबर 2015 को इसका आगाज़ किया इंडिया कप के नाम से, जिसमें 2 टीमें मैंने बना के 50-50 ओवर खिलाने का। क्योंकि मैं रियल बताऊं कि ये एक मेरा ड्रीम था, मैं 50 ओवर कभी खेलूं। मेरा ड्रीम था कि मैं 90 ओवर का टेस्ट मैच खेलूं। मेरा ड्रीम था कि मैं डबल इन, तो ये मेरा ड्रीम ही रह गया कि मैं आज तक 50 ओवर तो नहीं खेल पाया, 40 ओवर ही खेला। और 40 ओवर खेलने का देन क्रिकेट परफॉर्मेंस पॉइंट आरिफ हुसैन सर की ही देन है। तो ये मैंने 50 ओवर के मैचेस कराए। डबल इनिंग होता है जो 3 डेज, इसमें 3 दिन का होता है, दो मौके मिलते हैं सारे खिलाड़ियों को। फिर मैंने 2016 में पहली बार मैंने अक्टूबर माह में पूरे पूर्वांचल के इतिहास में पहली बार 2 4 दिनी टेस्ट मैच सीरीज का आयोजन सोनभद्र बनाम भदोही के बीच कराया, जिसमें सोनभद्र चैंपियन बना था। और उस टेस्ट सीरीज से एक ऐसा नाम आगे आया, सुनील गुप्ता जी। जिन्होंने उनके नाम एक कीर्तिमान है आप कहें तो। जिस तरह हरभजन सिंह ने 3 टेस्ट मैच की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 32 विकेट लिए थे, उसी तरह सुनील गुप्ता ने 2 टेस्ट मैच की 4 पारियों में 25 विकेट लेने का 25 विकेट लेने का एक कीर्तिमान अभी भी कायम है। और सुनील जैसा गेंदबाज और सुनील जैसा खिलाड़ी, इस प्रतिभा को दब गई। अगर सोनभद्र में कई सारी सुविधाएं होती तो निश्चित रूप से ऐसे खिलाड़ी जनपद सोनभद्र में बहुत सारे हैं। और जैसा कि मैंने इस इंडिया कप और मेरे इंडिया के खेलने से ये फ़ायदा हुआ कि जो मेरा ड्रीम नहीं पूरा हो सका टेस्ट मैच खेलने का, आपको को पता होगा कि अनपरा में अनिकेत प्रजापति के नाम एक रिकॉर्ड कायम है, 311 रनों का रिकॉर्ड अभी तक कायम है। वो भी अनपरा की धरती, सोनभद्र की ही धरती पे। उस 311 रन के अलावा दूसरे नंबर पे हैं सुनील गुप्ता, जो 281 रनों की पारी खेल चुके हैं। सिद्धार्थ, जिन्होंने कभी क्रिकेट में इस तरह का कभी अनुभव उनको नहीं था, लेकिन उन्होंने भी शतक लगाया। ऋषभ श्रीवास्तव ने शतक लगाया। श्वेताब पांडे जैसे बल्लेबाजों को इतना बेहतरीन मौका मिला और उन्होंने भी, श्वेताब पांडे जैसा एक बेहतरीन बल्लेबाज, एक बेहतरीन विकेट कीपर आयुष हैं। और अभी हाल ही में आप देख सकते हैं एक नया नाम जुड़ा है, विश्वजीत सिंह, और काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है, एक अच्छा खिलाड़ी भी है। तो उम्मीद करते हैं। और खड़िया से आप देख सकते हैं, इस बार आप देखें तो कई सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें हम निखारने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर ऐसे खिलाड़ी, विश्वजीत, अंकित जैसे खिलाड़ी अगर ऐसे ही सपनों परफॉर्मेंस करते रहें और ईमानदारी से मेहनत करें तो निश्चित रूप से एक ना एक दिन सपना ज़रूर पूरा होगा। क्योंकि डे खिलाड़ी हैं, आपके ओबरा में मिलेंगे, डाला में मिलेंगे, चोपन में मिलेंगे, रावटगंज में मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है सीरीज कराएं, दो दो मैं हर डिस्ट्रिक्ट को बुलाता हूं अपने यहाँ। एक ड्रीम था कलर ड्रेस कराने का, तो कलर ड्रेस 2016 से सोच किए 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 2022 में जाके पूरा हुआ। उस कलर ड्रेस का मैंने कराया 50 ओवर का, पहली बार 3 वनडे मैचों की सीरीज। तो जो खिलाड़ियों का सपना हुआ करता था वो उन्हें अनपरा में मिल रहा है। तो मैं पेरेंट्स से थोड़ा नाराज़ इसलिए हूँ क्योंकि वो सारा माथा पढ़ाई पे ही। मैं ये नहीं कहता कि पढ़ाई आप ना कीजिए, मेरे यहाँ ये है कि आप ग्राउंड के समय ग्राउंड में, पढ़ाई के समय पढ़ाई में। अगर 2 घंटा आप ग्राउंड में प्रैक्टिस का समय, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ खेल का होना बहुत ही अति आवश्यक है, और खेल के साथ साथ पढ़ाई का भी होना। जो ड्रीम है, मैं चाहता हूँ, मेरी आखिरी इच्छा भी है कि मैं मृत्यु को प्राप्त भी हूँ तो मैं तिरंगे में लिपटूँ, क्योंकि इस तिरंगे में जो नशा है वो किसी में नशा नहीं है। जाते जाते ही आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ।
सोनभद्र के खिलाड़ियों और उनके पेरेंट्स मतलब परिवार वालों को क्या आप राय देंगे, क्या संदेश देंगे? संदेश क्या, मैं बस इतने ही मैं उनसे विनम्र निवेदन करता हूँ उनके पेरेंट्स से, और रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके ही बच्चा, कोई उसमें सचिन तेंदुलकर होगा, कोई सुनील गावस्कर होगा, कोई कड़म मल्लेश्वरी होंगी, या कोई बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो अलग अलग राज्यों से, ऐसे ऐसे जगह से आए हैं। अभी आपने देखा भारत ब्लाइंड वर्ल्ड कप जीता अभी उसमें, तो देखिए वो देख नहीं पाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि वो कैसे कैसे घरों से आते हैं। तो मैं जनपद सोनभद्र के उन तमाम अभिभावक बंधुओं से निवेदन करता हूं कि अपने बच्चों की प्रतिभाओं को न दबाएं, आप उनकी प्रतिभाओं का गला मत घोटें, क्योंकि आपके ही बच्चे में कोई एक ऐसा खिलाड़ी जरूर एक दिन निकलेगा जो अपने देश के लिए खेले। और मेरा पूरा विश्वास है, जब मैं 2015 से अपने उन सभी सोनभद्र के खिलाड़ियों पे विश्वास जताया हूं, तो आपको भी आगे आना होगा। और ज़रूर एक ना एक दिन आप एक बार कम से कम 5 साल अपने बच्चों को समय जरूर दें, क्योंकि ईमानदारी से किया गया मेहनत कभी बेकार नहीं जाता, ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। और आपसे एक बार अंतिम बार निवेदन करता हूँ, और उन सभी खिलाड़ियों से निवेदन करता हूँ जो सपना देखते हैं हम देश के लिए खेलने का, एक बड़ा खिलाड़ी बनने का, तो बड़े खिलाड़ी बनने के लिए आपको ईमानदारी से कठिन परिश्रम करना होगा। और सबसे बड़ी चीज़, चाहे आप किसी भी फील्ड में जाइए, चाहे खेल के क्षेत्र में जाइए, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में जाइए, मोबाइल मोबाइल एक ऐसी कीड़ा है, एक ऐसा नशा है, अगर इससे आप बच गए तो निश्चित रूप से मेरा दावा है कि आपका मुकाम, आपका सपना जरूर पूरा होगा। और मैं जनपद सोनभद्र वासियों से और उन सभी खिलाड़ियों से आग्रह करता हूं कि जनपद सोनभद्र की तस्वीर बदलने में हमारा साथ दें, और अपने घर का साथ दें, और जनपद का साथ दें। एक ना एक दिन सोनभद्र का डंका पूरे विश्व में बजेगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपका हमारे चैनल पर आना हुआ। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इसी तरह आपको कई सारे खिलाड़ियों को मिलाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे भारत जनता न्यूज़ के साथ। मैं विवेक कुमार चौरसिया। जय हिंद, जय भारत।